morningnews.india.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नेचर, प्रकृति, ये जलवायु, ये आकाश, ये सभी हमारे लिए जीवन तत्व हैं। अगर इन सभी तत्वों में ही कोई ऊंच नीच हो जाए या कोई भी परेशानी आ जाए तो क्या होगा? कोई ना कोई बीमारी हमारे शरीर में जन्म लेगी। इस बीमारी को दूर करने के लिए हम ढेरों डॉक्टर्स के पास जाएंगे, उनसे इलाज करवाएंगे, लेकिन क्या वाकई हम वापस इन्हीं तत्वों के पास जाकर अपनी बीमारी को सही कर सकते हैं? जी हाँ, नेचुरोपैथी वो एक बीमारी को सही करने के लिए एक इलाज है जो हर बीमारी को एक नेचर से जोड़कर सही कर सकती है। कैसे काम करती है नेचुरोपैथी और नेचुरोपैथी का आखिर मतलब क्या है, ये हमें बताएंगी जयपुर से आई नेचुरोपैथी डॉक्टर दीपा दुसाद। जानते हैं हम दीपा जी से कि उनकी जर्नी कैसी रही और कैसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। दीपा जी बताएं। नमस्ते अंबिका जी। देखिए, मैं कॉमर्स बेस्ड स्टूडेंट रही हूँ। मेरी जर्नी नेचुरोपैथी से जुड़ी आफ्टर 35 इयर्स। मुझे क्रॉनिक अस्थमा था फ्रॉम द एज ऑफ 3 इयर्स, जो कि कोई भी डॉक्टर, कोई दवाई, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक मुझे कभी ठीक नहीं कर सकी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये लाइफ कैसे चलेगी इतनी सारी बीमारियों के साथ। फिर 35 इयर्स के इस जर्नी में मुझे नेचुरोपैथी की जब नॉलेज मिली, योगा की मुझे नॉलेज मिली, मैं उसको फॉलो करते हुए ठीक हुई। मैंने फॉलो किया, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इससे इतनी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फिर मैंने इसकी पढ़ाई मैंने मेरे घर में मेरे बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया कि मम्मा आप इसकी स्टडी करो। फिर मैंने इसकी स्टडी करी, 3.5 इयर्स की मैंने स्टडी करी इसकी। उसमें मैंने ये रिसर्च करके निकाला कि ये अगर नेचुरोपैथी का जो प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं, अगर वो अप्लाई करें किसी भी तरीके की डिजीज़ में, चाहे वो आज के समृद्ध में हो या वो पहले वाले समृद्ध में, जैसे कि लोग हम जानते हैं कि पहले मेडिसिन का इतना प्रचलन नहीं था, लोग घर पर ही ठीक हो जाते थे, तो वो अगर अप्लाई करा जाए तो हम ठीक हो सकते हैं नेचुरोपैथी में बहुत आराम से। इतनी हाई ग्रेड डिजीज़ जो आज हो रही हैं वो होंगी नहीं अगर हम हमारे बच्चों को और घर में फॉलो करवाते रहें इसको। देखिए, मैंने अपनी जब पढ़ाई करी नेचुरोपैथी के, उसके बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, नेचुरल लाइफस्टाइल करके, वो लीड कर रहे हैं आचार्य मोहन गुप्ता। मैंने वहाँ पर अपनी एक तरह से इंटर्नशिप कह लीजिए या मैंने वॉलंटियर सर्विसेज करी उनके पास, ये देखने के लिए कि किस तरह से पेशेंट्स जो हम ये डाइट और लाइफस्टाइल का प्रोटोकॉल फॉलो करवा रहे हैं उससे कैसे ठीक हो रहे हैं। वो मैंने वहाँ पर, उनके कैंप रहते हैं मंथली 4 डेज़ रेजिडेंशियल कैंप, वो मैंने वहाँ जाकर उनके उस कैंप में वॉलंटियर किया। उन पेशेंट्स के एट द टाइम वहाँ पर 150 पेशेंट्स रहते हैं उस कैंप में। तो जब मैंने उनको वो 4 डेज़ डाइट और ट्रीटमेंट्स वो फॉलो करवाए और उनके रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स जब देखे कि शुगर वाला पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है 350-600 तक शुगर लेकर आ रहा है वेरी फर्स्ट डे, और हम फर्स्ट डे वहाँ पर उसकी टोटल मेडिसिन बंद करवा देते हैं। अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है तो उसको हम 80 यूनिट्स, अगर पेशेंट ले रहा है तो उसको 10 यूनिट्स पर लाकर छोड़ते हैं फर्स्ट डे। और एलोपैथिक डॉक्टर्स की जो आप कह रहे हैं सो कॉल्ड अपने डायग्नोस, वो सारे हमारे वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो कराकर, और उसके बाद वेरी रोज टेस्टिंग हो रही है। वेरी 4th डे जब बंदा, पेशेंट, हेल्थ सीकर, पेशेंट तो हम नहीं बोलते, बट हेल्थ सीकर जब अपनी रिपोर्ट्स देखता है कि विदाउट एनी मेडिसिन मेरा ये 600-500 जो शुगर पहुंचा हुआ था वो विदाउट एनी मेडिसिन 150-200 तक आ रहा है, वो खुद सोचता है कि ये क्या, ओनली आपने डाइट और आपका जो इतना सा ट्रीटमेंट है वो देके हमें ठीक कर रहे हैं। तो वो एक अमेजिंग रिजल्ट्स जब मैंने वहाँ नेचुरल लाइफस्टाइल ज्वाइन करके ये सारा सीखा, समझा लोगों को, तो उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस और एक मोटिवेशन मिला उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके। नेचुरोपैथी क्या है? नेचुरोपैथी, जैसा कि हम जानते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा जो माँ प्रकृति से हमें मिला है उसके द्वारा, उस भोजन को खाकर और अपनी जीवन शैली में सुधार कर हम ठीक होने हैं। मतलब हमारा लाइफस्टाइल, डाइट, उसको हम प्लान करके, बैलेंस करके 5 एलिमेंट्स को ठीक कर हमें ठीक होना है, वो नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी में हम क्या करते हैं कि हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, पंच तत्व,
उनको बैलेंस करना नेचुरोपैथी है। हम नेचुरोपैथी में 5 तत्वों को बैलेंस करना ही बताते हैं, उससे रोगों का उपचार करते हैं, चाहे एक्यूट डिजीज़ हो चाहे क्रॉनिक हो। एक्यूट होती है नज़ला, दस्त, उल्टी, बुखार, जुकाम, फोड़ा, फुंसी। अगर हम इन फर्स्ट स्टेज की डिजीज़ को ठीक कर लेंगे तो हम सेकंड स्टेज तक नहीं पहुंच सकते, जो कि आजकल हो रही हैं, जैसे थायराइड हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ये यूट्रस से रिलेटेड फीमेल्स को प्रॉब्लम आ रही हैं, और डायबिटीज़ हो गया, और हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर, टीबी। ये तो लास्ट स्टेज हम मानते हैं कि अगर इन्हीं डिजीज़ को हमने ठीक कर लिया तो हायर स्टेजेस पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। अब जयपुर में जैसा कि है, मैं इनका नेचुरल लाइफस्टाइल वालों का भी काम कर रही हूँ और मेरा खुद का ऑफिस भी है। अब इसमें क्या होता है, मेरे पास किडनी के पेशेंट्स बहुत आते हैं और एंजाइटी आ गए, डिप्रेशन आ गए। मोस्टली फीमेल्स आती हैं हमारे पास पीसीओडी, यंग जनरेशन जो है पीसीओएस से प्रॉब्लम आती है। यूट्रस जो आफ्टर मेनोपॉज के टाइम आने लग जाता है कि यूट्रस हैवी ब्लीडिंग हो गई, जो फाइब्रॉइड्स हैं, सिस्ट हैं। और आज के जो संदर्भ में कहूँगी मैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं सबसे ज़्यादा थायराइड के। एवरी सेकेंड फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड डिजीज़। अब थायराइड में क्या होता है, स्ट्रेस, जो मॉर्निंग से इवनिंग हर फीमेल को है। और फीमेल्स में ये थायराइड, मैं कहूँ तो मेल्स में तो बहुत ही कम प्रॉब्लम्स हैं। तो अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपनी थोड़ा सा लाइफस्टाइल और डाइट चेंज करके इसको ठीक कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। प्लस आफ्टर एज जो फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, कि अभी तक 40 इयर्स थे तब तक तो बच्चों के साथ रह लिए, अब 40 इयर्स बाद अकेले हैं, अब हम क्या करें। तो उसमें नेचुरोपैथी बहुत हेल्प कर रही है। वो मेरे पास हेल्थ सीकर्स बहुत आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं यूरिक एसिड के हेल्थ सीकर्स, जिनका यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो कहूँगी आपको कि क्योंकि हम लोग नारियल का दूध और ये दे रहे हैं, उसका मैं आपको कंसर्न कर दूंगी। नारियल का दूध हो गया, बादाम का दूध हो गया, और मूंगफली का दूध हो गया, सेसमे जिसको हम तिल कहते हैं, इसका दूध, हम लोग इसको प्रमोट करते हैं। क्योंकि हमारा ये दूध से रिलेटेड तो कहना यही होता है कि गाय का दूध उसके बच्चे के लिए बना है, हमारे लिए नहीं है। हमारी जैसे माँ है, हर माँ का दूध उसके बच्चे के लिए होता है। और आज के संदर्भ में दूध से तो मैं आपको यही कहूँगी, बट हाँ ये मैं कहूँगी कि प्लांट बेस्ड फल, सलाद, हरी सब्जियाँ और मेवे, स्प्राउट्स, ये सारी चीज़ें अगर हम खाते हैं तो हम बिल्कुल नेचुरोपैथी से हर स्थिति में, हर प्रॉब्लम में, हर बीमारी से हम डील कर सकते हैं। कि किस तरीके से नेचुरोपैथी हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए कारगर साबित होती है? देखिए, नेचुरोपैथी में हम जैसे कि बदलाव से रिलेटेड आपका ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस जी, जो आजकल, जिससे हर बच्चा और इवन मैं कहती हूँ कि हर जनरेशन वाले परेशान हैं। अब लाइफस्टाइल जैसे जो सुबह हम मॉर्निंग वाला है कि मॉर्निंग रूटीन हमारा चेंज हो चुका है। बच्चे अमूमन 99% आफ्टर 12th आप देखेंगे कि 11 बजे 12 बजे उठ रहे हैं। रात को बच्चे पूरी ओवरनाइट जग रहे हैं। ये उन्होंने अपना सिस्टम पूरा ख़राब कर रखा है। इवन ऑल दो नाइट पार्टीज़ हो रही हैं। घर के जो पुराने वाले सिस्टम थे बिफोर 50 इयर्स, इंडिपेंडेंस में अगर हम पहुँचेंगे, वो सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। रात को लाइट्स बहुत ओवरलोड हो रही हैं कि इतनी ज़्यादा लाइट्स में बच्चे काम कर रहे हैं। तो उनको क्या होता है अंबिका जी, जब हम इतनी लाइट्स में काम करते हैं ना रात को, तो हमारा एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है, वो हमें नींद देता है। जब लाइट्स में हम होते हैं पूरी रात तो हमारा वो हार्मोन डिस्टर्ब होने लगता है और हमें स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। नेचुरोपैथी के हिसाब से एटलीस्ट 10 o'clock 9 to 10 के बीच में हमें फ़ोन्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स और इवन रूम की लाइट्स सब कुछ स्विच ऑफ, फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दें, अदरवाइज़ रूम से बाहर रख दें तो बहुत अच्छा है। आप खुद देखेंगे 1 से 2 दिन में आपको अपने आप नींद आने लग जाएगी। अगर आपको अपना बेड टाइम लेना है तो बेड टाइम कोई नॉवल पढ़ लीजिए, कोई स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो स्पिरिचुअल बुक पढ़ लिए, आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, आपको अपने आप एक साउंड स्लीप आएगी। 9:30-10 बजे आप सो जाएं, सुबह मॉर्निंग में एनी हाउ 5:30-6 बजे उठ जाएं, अपना रूटीन वर्क करें, ये बेस्ट टाइम है। और हम तो नेचुरोपैथी में अब ये भी कह रहे हैं कि अगर आप 8 बजे से लेके सुबह, और मतलब मॉर्निंग में 8 से लेके इवनिंग में 8 बजे तक, नाइट में, उस पीरियड में कुछ भी खाएंगे आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। बट अगर आप लेट खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं। एग्जैक्टली। नेचुरोपैथी किस तरीके से काम करती है एक इंसान के शरीर को सही करने में?
क्या उसका एक तरीका होता है? अगर हम एलोपैथी में जाएं तो एलोपैथिक डॉक्टर हमारे डायग्नोस करेगा, तरह तरह के टेस्ट लिखेगा। क्या नेचुरोपैथी भी इस तरीके के टेस्ट करवाती है, और अगर करवाती है तो क्या करवाती है, और किस तरीके से वो बीमारी को पहचानती है? क्योंकि हमने रॉ डाइट खाना शुरू कर दिया, हमने अपने खान पान को बदल दिया पूरी तरीके से, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल दिया, सुबह जल्दी उठने लग गए, रात को जल्दी सोने लग गए, लेकिन हमारे शरीर के अंदर क्या बीमारी चल रही है वो तो कोई देख नहीं सकता। तो वो क्या नेचुरोपैथी किस तरीके से पता करती है? देखिए, नेचुरोपैथी डायग्नोस बेस नहीं होती, नेचुरोपैथी सिम्टम बेस होती है। कि आपको सिम्टम क्या आ रहे हैं। आपको फीवर हो रहा है, बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं हर व्यक्ति को? फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कॉफ हो गया, या मोशन हो गए, वॉमिट हो गया, या कोई स्किन में बॉइल्स वगैरह आ गए, ये बेसिक सिम्टम होते हैं। इन सिम्टम को हम नेचुरोपैथी से नेचुरली ठीक करते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, तो आगे सेकंड स्टेज वाली डिजीजेस नहीं होती हैं। और नेचुरोपैथी में हम बेसिकली करते क्या है? नेचुरोपैथी में हम ये मानते हैं कि इंसान किससे बना है? पंच तत्वों से, 5 एलिमेंट से। हम नेचुरोपैथी में इन पंच तत्वों को भी बैलेंस करते हैं। कैसे? आकाश तत्व, जैसा कि आकाश तत्व हो गया फास्टिंग, वायु तत्व जो हम प्राणायाम के द्वारा कर रहे हैं, कि हम हमारे हेल्थ सीकर्स को कहते हैं कि मॉर्निंग में उठ के अपने रूटीन में प्राणायाम करना है। क्यों? क्योंकि प्राणायाम से आपके लंग्स मजबूत होंगे। वायु तत्व हो गया। अग्नि तत्व क्या बोलेंगे? सूरज, जो हमें सूरज से मिलता है। अब आजकल के संदर्भ में आप देखें तो सूरज तो हम जानते ही नहीं, सुबह भागो भागो लग जाती है, शरीर पे धूप ही नहीं जानते, मॉर्निंग की कच्ची धूप। जल, पानी। अब पानी में पहले क्या होता था? नदियाँ थी, लोग नहाते थे, आधा पौन 1 घंटा भाई चलो घाट पर चले गए, नहाए आए। अब वो सिस्टम नहीं रहा, बाथरूम में गए विदिन 2 मिनट्स में बाहर। तो हमारी बॉडी में पानी डेफिशिएंट होता जा रहा है। और पृथ्वी, सिर्फ हमारा फोकस पृथ्वी तत्व रहता है, खा लो खा लो खा लो, एक मील उसके बाद नेक्स्ट मील। अभी हमने सुबह पराठे खाए हैं, अब दोपहर में पाव भाजी खानी है, और रात को डिनर पे जाना है। बट यही नहीं पता कि इतना ज़्यादा ओनली पृथ्वी तत्व पे, बाकी 4 एलिमेंट्स कहाँ गए? फास्टिंग नहीं रही, कैसे सही होगे? तो नेचुरोपैथी इस पे बेस है। तो एक उम्र होती है जिसके बाद में कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं, तो क्या नेचुरोपैथी की कोई उम्र भी होती है कि उसे हम अपने जीवन में कब लागू कर सकते हैं, कब हम नेचुरोपैथी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर सकते हैं? देखिए, नेचुरोपैथी हम कहते हैं बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना, तब से नेचुरोपैथी चालू हो जाती है। और इवन माँ अगर नेचुरोपैथी फॉलो पहले से कर रही है तो एक हेल्दी बच्चे को जन्म देगी। जैसा कि आजकल सिजेरियन डिलीवरीज हो रही हैं, वो नहीं होगी अगर माँ फॉलो कर रही है। और बच्चे का हेल्थ हमेशा माँ कंसर्न रखेगी, क्योंकि जब माँ नेचुरोपैथी में है कि वो जानती है क्या खिलाना है, तो वो पहले तो 4 महीने से 6 महीने तक अपने ही दूध पर रखेगी। वो खुद है। आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि फीमेल्स में ब्रेस्ट मिल्क की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? अब क्या कर रही हैं? प्रॉब्लम ये आ रही है कि फीमेल्स को ये समझा दिया गया है दूध पियो दूध आएगा। बट गाय क्या दूध पी के दूध देती है? गाय खाती है हरी पत्तियाँ। अब ये चीज़ कोई नहीं समझा रहा कि आप फीमेल्स को हरी पत्तियाँ खाने को कहो, दूध आएगा, और वो बच्चा वो दूध पिएगा तो वो क्या ग्रो होगा? इसी समय में ब्रेस्ट पंप की भी बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड बढ़ने लगी, बिल्कुल, जो कि पहले सुनने में भी नहीं आता था। इसका क्या कारण? ये फीमेल्स का जो डाइट है, जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल। हमारे टाइम हम ये कभी सुनते ही नहीं थे कि फीमेल्स कोई स्मोकिंग कर रही हैं, अल्कोहल पी रही हैं। अब तो एक जनरल हो गया। प्रेगनेंसी कंसीव हुई, उसके 1-1.5 महीने बाद आपको कहाँ मिलेगी मम्मा? मम्मा बेटे को लेकर जी डिस्क में गई हैं, पब में गई हैं, बाहर बैठी हैं, फादर अंदर हैं, तो कैसे ब्रेस्ट फीड आएगा? उस माहौल में कैसे उसके अंदर की आत्मा वो होगी कि इसको दूध पिलाना है? बस वो बच्चा रोता है, मम्मा सोचती है कि बॉटल पिला दूं, कुछ पिलाकर इसको चुप करा दूं। वो जो दूध किससे आता है? एक माँ जो तत्व अंदर होता है उससे आना बहना चालू होता है, वो चीज़ खत्म हो गई है। तो अगर मदर पहले से फॉलो कर रही है तो बच्चा तो डेफिनेटली ठीक होगा। कोई मेडिसिन की उसको कभी लाइफ टाइम ही ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम सोचेंगे उसको सैलेड और फ्रूट मदर 6 मंथ्स के बाद खिलाएगी तो ऑब्वियस है बच्चे का ग्रोथ एक्टिव रहेगा, वो कभी भी लेथार्जिक नहीं होगा। कोरोना फिर से वापस आ रहा है, मरीज़ बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ H3N2 इन्फ्लुएंजा ये भी अपने पैर पसार रहा है।
बच्चों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, या जिनके अंदर कई सारी बीमारियां पहले से मौजूद हैं, उन लोगों को इससे कई सारी परेशानियां हो रही हैं। हम जानते हैं इनसे कि कोरोना भी क्या नेचुरोपैथी के ज़रिए सही हो सकता है, और सही हो सकता है तो कैसे? दीपा जी बताएं। देखिए अंबिका जी, पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना है क्या। हम जब आज से 3 साल पहले जब कोरोना आया था, तो आप देखिए कि लोगों में कोरोना के सिम्टम्स क्या आए थे। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि नेचुरोपैथी सिम्टम बेस है। तो सिम्टम क्या हुआ था, उनको कोल्ड होना चालू हुआ था, कॉफ होना चालू हुआ था, फीवर हो रहा था। अब क्या होता है कि जब हम कोल्ड, कॉफ, फीवर, इन 3 चीज़ों को कोई भी मेडिसिन से दबाएंगे, चाहे पैरासीटामोल हो, वो दबाएंगे तो हमें उसका एग्रेसिव फॉर्म सामने आएगा। वायरस इज़ म्यूटेड। जब हम मेडिसिन हमने ले ली, मानो पैरासीटामोल, हमने एक बार को फीवर ठीक कर लिया, बट हमने क्या करा, हमारा इम्यून सिस्टम सुला दिया। हमने बॉडी से कहा कि तू काम मत कर, हम दवाई से काम करवाएंगे। अब क्या होता है, जब बॉडी अपना डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे रोकना चालू कर देती है, बंद करना चालू करती है, तो वो नई नई बीमारियां बनाना चालू करती है। अब कोरोना क्या हुआ कि जब दवाई दे दे के हमने दबाया उसको, तो वो नए नए म्यूटेड फॉर्म में सामने आता गया। एक फॉर्म उसका ऐसा था जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाइयाँ नहीं ठीक कर पाई, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया कि भाई ठीक है, अब ये कोरोना है, ये कोरोना इस फॉर्म में आ रहा है, हमारे पास इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। जब मेडिसिन नहीं हुई तो उसका नाम दे दिया गया है कोरोना। बट क्या होता है कि नेचुरोपैथी में हम ये कहते हैं कि आप फीवर नेचुरल फॉर्म में ठीक कर लो, आप कोल्ड नेचुरल फॉर्म में ठीक कर लो, आप खांसी नेचुरल फॉर्म में ठीक कर लो, आपको वो स्टेज कोरोना वाली आएगी। एसी में हम बैठते हैं, नेचुरल विंडोज़, हमारे ऑफिसेज में तो चलो अलग बात है, घर में ही नहीं है, घर पूरे पैक हैं। वायु जब हमारे शरीर में नहीं लगती तो हमारे को स्किन डिजीज़ होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि अंदर से जो हमारे सेल्स और हमारे टिश्यूज़ हैं उनमें फ्रेश ऑक्सीजन का जाना ज़रूरी है। अब ये तो हम अमूमन सभी जानते हैं कि अंदर इंडोर में जो पैक्ड रूम्स है उनमें कितना ऑक्सीजन लेवल होगा, आप खुद नापिए। कोविड और वायु को हम कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, कोविड में लंग इन्फेक्शन हुआ था जी, उसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी कि जो लोग हैं वो वेंटिलेटर पे जा रहे थे सीधे। अब अगर उनको ये स्टार्टिंग ऑफ द, जब उनको फीवर होने लगा था, तो उनको अगर धूप में बिठाते और वायु तत्व देते, प्राणायाम करवाते, तो प्राणायाम से क्या होता है, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, प्राण शक्ति बड़ी होती है, लंग्स का एक्सपांशन। अच्छा, प्राणायाम में क्या होता है, पूरक, रेचक और कुंभक होता है। तो जो हम कुंभक लगाते हैं प्राणायाम में, वो कोविड के टाइम बहुत इफेक्टिवली लोगों की मदद करी उसने, क्योंकि उससे क्या हुआ, उन लोगों की लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई। क्योंकि सांस जब हम रोकते हैं तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जाग जाता है। वो ये कहता है कि सांस क्यों रुकी, कोई बॉडी में हर्डल हुआ है, कोई इंटरफेरेंस हुआ है फॉरेन बॉडी का, तो उसको रोको, तो वो अपने WBC बढ़ाता है। तो इस तरह से हमें प्राणायाम हेल्प करता है। कोविड में भी H3N2 जो भी वायरस चल रहा है, ये एक मॉडर्न मेडिकल साइंस का नाम है, हमारी तरफ से तो बुखार खांसी है। तो कई सारे डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि जो बुखार अब हो रहा है, इस समय पर जो हो रहा है, वो पहले क्या था, नॉर्मली 101 डिग्री बुखार हुआ, 102 डिग्री बुखार हुआ, लेकिन अब जो बुखार है हो रहा है वो सीधा 105 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। बिल्कुल। वो क्या है? ये वही वायरस है जो बॉडी में हमारा H1N1 था, उसने अपने आप को म्यूट कर लिया। पहले वो 102 पे टिक जाता था, 103 पे टिक जाता था। अब वो क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन बॉडी ने काम करनी बंद कर दी, तो वो 105 तक पहुंच रहा है। मतलब फीवर वो जो दवाई हम पैरासीटामोल ले रहे थे, अब वो कारगर नहीं है। एग्जैक्टली, वो कारगर नहीं है। उसके लिए अब नई दवाइयाँ लॉन्च हो रही हैं कि अब वो क्रोसिन मत लेना। ऑल्दो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि क्रोसिन और दवाइयाँ मत लो। अब क्या होता है, बंदा क्रोसिन दवाई थक कर ले लेता है, उसके बाद फिर जब 1 हफ्ता निकल गया, डॉक्टर के पास जाएगा तो वो बंदा सीधे वेंटिलेटर पे जाता है कि अब तुम्हारे, क्योंकि बंदा लंग इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है इसमें कि 3 हफ्ते तक अगर खांसी प्रोलॉन्ग रहती है तो आफ्टर 3 वीक्स 4th वीक में उसको निमोनिया हो जाता है। अब निमोनिया सीवियर हो गया, बिगड़ गया, तो वो सीधे हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर उसको ऑक्सीजन पे रख रहे हैं, वेंटिलेटर्स पे रख रहे हैं, जो अभी हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि नेचुरली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक ही हम ठीक हो जाने चाहिए, इतना लंबा नहीं कीजिए। और तीनों तत्वों के बारे में थोड़ा बताइए कि वो कोविड से कैसे रिलेट करते हैं और कैसे उसे सही करते हैं। देखिए, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व हम कहते हैं सूरज, सन।
हमने घरों में, खैर अब तो अनाज कोई धोता भी नहीं है, शायद सुखाते भी नहीं है, और मुझे लगता है अनाज में कीड़ा भी नहीं लगते, क्योंकि वो पहले से ही उनमें दवाई जो भी है उनकी डालकर ही दे देते हैं। तो आपने शायद दादी नानी से सुना होगा कि अनाज में कीड़ा लग जाता है तो हम उसे धूप लगाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जो अग्नि तत्व है वो हमें सूरज से मिलता है। आपके बॉडी में कोविड वायरस है। आप अपनी बॉडी को अगर नियमित रूप से सुबह 1 घंटे की कच्ची धूप दे रहे हैं तो वो वायरस मर जाएगा। अब जल तत्व का हम कंसर्न करते हैं तो हम पानी, सिर्फ जैसा कि आजकल मैं सबको देखती हूँ सुनते हुए कि 2 लीटर पानी पी लो, 4 लीटर पी लो, 5, इतना तक पानी लोग पिला रहे हैं कि इससे डिटॉक्स होगी। बट हम खाने के पानी को भूल गए। खाना कौन सा? कच्ची सलाद और पके फल, इनमें सब में पानी है जी। वो हम नहीं ले रहे। अगर हम सलाद खा रहे हैं तो हम सबसे पहले सलाद में नमक डाल के खाते हैं। अब नमक डालने से आप देखेंगे कि नमक डालते ही सलाद अपना पानी छोड़ देती है, तो वो हमने सलाद का एसिड बना दिया, वो पानी तत्व नहीं है। पानी हम पी रहे हैं आरओ का, मिनरल वाटर, वो आप जानते हैं आरओ के वाटर में अगर आप आरओ का जो निकला हुआ पानी देखेंगे उसमें ऑलरेडी बहुत सारे मिनरल्स निकल चुके होते हैं। फिर एक नहाना भी मैं आपको कहना भूल गई कि नहाने के केस में हम क्या करते हैं, बाथरूम में गए, शायद मुझे लगता है कि आधा मिनट या पौन मिनट लगता होगा नहा कर आने में। आधा घंटा वाला नहाना नहीं है कि आराम से बैठे हैं, धीरे धीरे बतिया रहे हैं, नहा रहे। घाट वाला नहाना, नदियों पे से फीमेल्स पानी लाती थी तो नहाती थी, वो सब खत्म हो गया। तो नेचुरोपैथी में हम क्या है, जो जल तत्व है उसको लेवल पे लाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स देते हैं। जैसा कि हम पेट की पट्टी लगवाते हैं गीली करवा के, हम कुछ बाथ्स होते हैं जैसे हिप बाथ हो गया, कटी स्नान और स्पाइनल बाथ हो गया, जिसमें हम हेल्थ सीकर को एक टब है पानी का, उसमें लिटा देते हैं रिक्लाइन करके। तो उसमें आधा घंटा हम उसको लिटाते हैं ताकि वो जल तत्व जो बॉडी में कमज़ोर हो गया है उसका, वो जल तत्व उसके बढ़ जाए। देखिए, पृथ्वी तत्व क्या है कि जो हमें माँ प्रकृति से, पृथ्वी से जो प्राप्त हुआ है, फल, सलाद, हरी सब्जियाँ, वो पृथ्वी तत्व में आता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, आज के अगर संदर्भ में हम देखें तो हम हर चीज़ को पकाकर खा रहे हैं। जैसे हमने सब्ज़ी है उसको ग्रेवी बनाई, उसके अंदर जो मसाले थे अपने वो डाले, उसको बहुत हाई लेवल पे एसिडिक बनाकर खाया। जितनी भी फल और सलाद होता है वो एल्कलाइन फूड है, हमें उसको माँ प्रकृति ने जैसा दिया है वैसे खाना है। अब हम उसका जब टेक्सचर चेंज कर रहे हैं तो हमारी बीमारियाँ उस टेक्सचर के हिसाब से आती जा रही हैं। अब क्या होता है कि पृथ्वी तत्व कैसे बढ़ गया हमारी बॉडी में, क्योंकि हमने हर समय पका पका के खाया। आप एक चीज़ देखिएगा, कभी आप एक सेब को बीच में से कट करिए और उसको बाइनोक्यूलर से देखिएगा, उसमें सूक्ष्म जीव चलते हैं। अगर उस सेब को हमने उसका सिरप बना लिया या उसका स्क्वाश बना के पिया, हमने उसको बॉईल किया फिर उसका स्क्वाश बनाया, वो तत्व उसमें से ख़त्म हो गया पृथ्वी तक, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव हमने आग पे जला के मार दिए। तो इसलिए पृथ्वी तत्व हम नेचर के द्वारा कच्चा खिलाकर बढ़ा रहे हैं। नेचुरोपैथी हमें कब शुरू कर देनी चाहिए कि अब हमारी बॉडी को ज़रूरत है? देखिए, नेचुरोपैथी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नेचुरोपैथी हमें माँ के पेट से ही चालू हो जाती है, और बाकी तो रेगुलर जब बच्चे पहला जब माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आ रहा है उसके बाद से नेचुरोपैथी ही चालू रहनी चाहिए। माँ को उसको सुबह सूरज की धूप हल्की कच्ची लगानी चाहिए। माँ खुद आहार अच्छा खाएगी तो डेफिनेटली बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। और जब हम कहते हैं कि 4 मंथ्स के बाद जब ऊपर का आहार बच्चे को चालू करना चाहिए, तो हमें बच्चे की डाइट में हमें नेचर से रिलेटेड फल सलाद चालू करने चाहिए। अगर बच्चा सलाद नहीं खाता तो उसको सूप बना कर देने चाहिए। और जैसा कि आजकल ये अपना गेहूं बहुत प्रचलन में है, गेहूं और चावल एक ही फूड पे हम स्टक रहते हैं, गेहूं चावल। तो अब हमारे जो पारंपरिक धान हैं जैसे बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, सावा, ये सब हम भूल चुके हैं।
तो जब बच्चा खाना चालू करता है तो हमें धीरे धीरे इन अनाजों के साथ उसकी जर्नी चालू करनी चाहिए। गेहूं और चावल उसको कम से कम उसकी डाइट में करें, क्योंकि गेहूं और चावल में ना आप भी देखेंगे, अगर सुना भी हो और वैसे खाकर भी अगर देखें तो इसमें स्टिकीनेस होती है, ग्लूटेन होता है। बिल्कुल। वो हमारी आंतों में धीरे धीरे करके सेम बच्चे के भी चिपकता जाता है, वो हमें बीमार बना रहा है। तो मेन पारंपरिक अनाजों पे आए तो इन बीमारियों से हम लड़ पाएंगे अच्छे से, बॉडी का हेल्थ लेवल बढ़ा रहेगा, उससे कोई मतलब मैं ऑल्दो ये भी कहती हूँ कि आप इन पारंपरिक अनाजों को खा लें, थोड़ा कच्चा खा लें और थोड़ा पका हुआ खा लें, तो आप अगर कोई भी तरीके की पद्धति यूज़ भी करेंगे ना, आपको वो प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप एक ही बार में किसी भी तरह से ठीक हो सकते हैं। अगर किसी को कोविड हो जाता है और वो नेचुरोपैथी पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर सकता है, हम बीमार हैं, हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं करती, तो इंस्टेंट क्या नेचुरोपैथी कहती है कि आप ये चीज़ें अडॉप्ट करिए अपनी लाइफ में और तुरंत या कुछ ही समय में आपको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू होगा, आपको फिर से वेंटिलेटर या डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नेचुरोपैथी में हमें जैसे ही ये सिम्टम का पता चलता है कि बंदे को कुछ लंग इन्फेक्शन होने लगा है और फीवर हो रहा है, हम वैसे ही उसका भोजन, जो अनाज हम कहते हैं रोटी सब्जी दाल चावल, वो हम एकदम छुड़वा देते हैं। हम कहते हैं अभी आप एकदम छोड़ दो, और इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम सबसे पहले उसको अनीमा करवाते हैं, ताकि जो पहले का भी बैक्टीरिया अंदर है वो भी नहीं हटे और उसके आंतों की सफाई हो जाए, फ्रेश ब्लड सर्कुलेट होने लगे। इंस्टेंट रिलीफ में हम सबसे पहले अनीमा करवाते हैं और उसको कहते हैं कि थोड़ा सा खुली हवा में आकर लंबे गहरे सांस लेने लग जाओ, क्योंकि ये मेरा देखने में आया है कि जब हमें इन्फ्लुएंजा और ये होता है ना तो नोज भी ब्लॉक होने लगती है, तो हम कहते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करने लग जाओ, बस वो बंदा ठीक होने लग जाता है। आजकल कई सारी बीमारियां ऐसी हैं बड़ी बड़ी जिनसे मरीज जी नहीं पाता, जैसे कैंसर हुआ, अस्थमा भी एक बिगड़े हुए स्वरूप में अगर हम जाएं तो, यूट्रस प्रॉब्लम हुई, किडनी, लीवर, इन बीमारियों का भी क्या नेचुरोपैथी के अंदर बहुत जल्दी इलाज किया जा सकता है? देखिए इसमें इलाज बिल्कुल संभव है नेचुरोपैथी में, और कर रहे हैं हम। इसमें एक तो हम चाहते हैं कि हेल्थ सीकर अपना संयम बना के रखे और हमारी बात को समझे कि हम, और प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती, सिर्फ एक दिन का पेशेंस। अगर हेल्थ सीकर एक दिन के पेशेंस रखकर इस चीज़ से रिकवर कराता है ना, थोड़ा सा भी, उसको हमारे पे फेथ हो जाता है। बट आप एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड या फीवर में लीजिए, तो इसमें क्या होता है कि हमारी भूख मर जाती है। माँ प्रकृति, जैसे ही फीवर होता है वैसे ही आप देखेंगे बच्चों को या बड़ों को भूख लगनी बंद हो जाती। तो नेचुरोपैथी में हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि अब भूख लगनी बंद हो गई ना, आप आ जाओ फास्ट पे, नॉर्मल अब खाओ ही मत, जब भूख लगेगी, जब बॉडी की सफाई हो जाएगी तब खाना। अब जैसे किडनी का पेशेंट आया या फिर यूट्रस से रिलेटेड वाली जो फीमेल आई, उसको हम कहते हैं जो आपकी साइकिल्स आ रही हैं, उस साइकिल के टाइम पे आप अपना आहार हल्का कर लीजिए। हल्का आहार करते ही आपकी बॉडी सफाई में आ जाती है। हेल्थ सीकर को बुखार हुआ, हम कहते हैं ये भारी अनाज रोक दो, क्योंकि अब बॉडी को आपके अंदर से उस वायरस को निकालना है, खुद ही शरीर निकालेगी। जब एक मानव शरीर अपने अंदर एक नया शरीर बना सकता है, तो वो मानव शरीर अपनी बॉडी की रिपेयरिंग क्यों नहीं कर सकता? ये नेचुरोपैथी समझाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए क्या, किस तरीके से नेचुरोपैथी सहायक होती है, या गर्भधारण करने से पहले या बाद में? उनको कई सारी परेशानियां होती हैं, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो गर्भधारण करने से पहले भी लड़कियों को, महिलाओं को होती हैं, उन्हें काफ़ी देर से कंसीव कर पाती हैं वो, और कंसीव कर भी लिया तो कई सारी प्रिकॉशंस होते हैं जो डॉक्टर बताता है, कई बीमारियां होती हैं, किसी को बेड रेस्ट लेना पड़ता है, या डिलीवरी के बाद में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो अगर हम नेचुरोपैथी यूज़ में लें तो उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए एक तो नेचुरोपैथी में जो हम डाइट और कुछ ट्रीटमेंट्स जो बताते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसीव, अगर वो गर्भवती महिला उसको करती रहेगी तो पहले तो जो आजकल सो कॉल्ड सिजेरियन डिलीवरीज हो रही हैं वो नहीं होगी। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो माँ अपने बच्चे की ज़्यादा बेटरली उसको डेवलप कर पाती है, इसलिए ये है। और गर्भवती महिला को सिमिलर जो प्राकृतिक आहार जिसे हम प्लांट बेस्ड फूड कहते हैं, वो उसे रेगुलर उसी का इंटेक करना चाहिए, क्योंकि सिजेरियन में क्या होता है कि एक तो बच्चे को वो पेन के साथ नहीं गुजरना पड़ता,
तो बच्चे में क्या होता है, हमारे नेचर, एटमॉस्फेयर और हमारी बॉडी, उसके बीच का जो कहते हैं ना चार्ज, वो उसे नहीं मिलता। वो बच्चा, आप देखेंगे कि इस तरह के जो बच्चे हो रहे हैं जो सिजेरियन डिलीवरीज में, वो अमूमन बीमार बहुत रहते हैं। कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, ये उनको चलता ही रहता है, क्योंकि वो माँ का जो तत्व था, जो इम्यूनिटी थी उसकी, जो नेचर की और मदर की, उसके बीच का जो सिकेडियन है वो उसने क्रॉस नहीं किया। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कई सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मना किया जाता है कि एक गर्भवती को नहीं खाने चाहिए। क्या ऐसा नेचुरोपैथी में भी है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम नेचुरोपैथी में बथुआ नहीं खिलाते गर्भवती महिला को, हम पाइनएप्पल अवॉइड करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि आपको मोशंस लगा देते हैं। अब सीवियर अगर मोशन होगा क्योंकि क्लीनिंग एक्चुअली क्या है, ये खराब नहीं है। बथुआ क्या होता है, हमारे शरीर की एक्सेसिव सफाई करने लग जाता है। अब जब एक्सेसिव सफाई होगी तो उसको तो वो वुंड भी एकदम ऐसे लगेगा कि बाहर निकाल दो इसको। तो इसलिए उसको हम ये कहते हैं कि बथुआ, पाइनएप्पल, पपीता भी हम अवॉइड करवाते हैं नेचुरोपैथी में, क्योंकि एक्सेसिव मोशंस लगना भी ठीक नहीं है उस समय। आप नॉर्मेलिटी में रहो, और बाकी बहुत कुछ है खाने का। नारियल पानी पी सकती गर्भवती महिला, सलाद खाए, सभी प्रकार के सलाद खाओ। जैसे आजकल के में आ रहे हैं खीरा, ककड़ी, टमाटर। हमारी सलाद में एक स्पेशलिटी होती है, हम सलाद में नारियल जरूर डलवाते हैं। और फलों में हम सभी फल कहते हैं खाने को। और बाकी हम कहते हैं कि थोड़ी स्टीम करी हुई जो उबली हुई सब्जियां हैं वो उसका ज़्यादा इंटेक करें। चटपटा और कहते हैं ना मसालों का प्रयोग करें, कम करें। तो हमारे जो फादर ऑफ नेचुरोपैथी हैं वो हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन, उनको वो कहते हैं, लेट द फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। ये हमारे फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स ने कहा है। इसका मतलब क्या कि खाने को, भोजन को औषधि बनाएं, और औषधि ही भोजन है, जो कि हिपोक्रेट्स कह रहे हैं। और हम नेचुरोपैथी में यही प्रमोट कर रहे हैं कि आप माँ प्रकृति से मिला हुआ खाना, जैसे कि फल सलाद को खाएं। अब क्या होता है कि जो आजकल की जनरेशन है वो ये कहती है कि दूध नहीं पियेंगे तो क्या लेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट। नेचुरोपैथी हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट दे रही है। दूध का सब्स्टिट्यूट हम नारियल का दूध दे रहे हैं, बादाम का दूध दे रहे हैं, तिल का दूध दे रहे हैं। और गेहूं के सब्स्टिट्यूट, जैसा कि नेचुरोपैथी में हम कह रहे हैं कि आप जो अपने पारंपरिक अनाज हैं, बाजरा, रागी और ये श्रीधान्य जिसको हम कह रहे हैं, ये 5 मिलेट्स जो हमारे हैं, सावा, कंगनी, कुटकी, कंगनी, ये सारे आप अनाज का कंजम्पशन करें। और सूजी का, जैसा कि हम कम कह रहे हैं लोगों को अपनी डाइट से लेने की, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है। उसकी जगह हम कहते हैं कि सावा जो है उसका आप इडली, उत्पम, डोसा, ये सारी चीज़ें बनाएं। और जो अपनी ग्रेवीज़ हैं सब्जियों की, उनको हम कहते हैं कि स्टीम करके ग्रेवीज़ बनाएं सब्जियों की। और उसमें स्टीम करके ही, जैसे आपने पालक पनीर बनाई या कोई भी तरीके की सब्ज़ी बनाई, तो पालक को आप स्टीम करके मिक्सर में ग्राइंड करके उसमें स्टीम या फिर सौते करके आलू डालें, तो वैसे पालक आलू की सब्ज़ी बनाएं। और बाकी सब सब्जियां भी हम इसी तरह से नेचुरोपैथी में, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खिला रहे, हम सब कुछ खिला रहे हैं, बट हम अपने नेचुरल वर्जन में खिला रहे हैं, बहुत कुक्ड, ओवर कुक्ड नहीं खिला रहे। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में हम इसी तरीके से आपके साथ लाते रहेंगे हर दिन नई शख्सियत। बहुत बहुत धन्यवाद।